आज हम हिंदी विषय में वैकल्पिक हिंदी साहित्य विविधा इस पुस्तक से आखिरी जो गद्यांश का पाठ है व्याकरण का वाक्य शुद्धिकरण, इसका अध्ययन करेंगे। इसकी स्वाध्याय कृति हम देखेंगे। वाक्य परिभाषा, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के संबंध में के बारे में स्वाध्याय कृति दी है। सबसे पहली परिभाषा देखेंगे, वाक्य परिभाषा। वाक्य शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई अर्थ हो, जैसे कि रमेश खेलता है। जो शब्द समूह का एक पूरा विचार प्रकट करता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य वह शब्द समूह है जो सार्थक होता है। जैसे कि राम एक श्रेष्ठ राजा थे। एक उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, माँ खाना खाती है। दो विधेय, उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, यहाँ पे मोहन ये जो है वह संज्ञा है, माँ खाना बनाती है, ये दोनों भी उद्देश्य है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ता है, माँ खाना खाती है। वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। क सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि राम पत्र लिखता है, इसमें राम उद्देश्य है और लिखता है यह विधेय है। श्याम क्रिकेट खेलता है। ख संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में दो या अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। संयुक्त वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष समानाधिकरण वाक्य होते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है और श्याम खेल रहा है। आशा गा रही थी तो मोहन तबला बजा रहा था। ग मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे उसने कहा कि मैं आज नासिक जाऊंगा। अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। विधानार्थक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना मिलती है उसे विधानार्थक वाक्य कहा जाता है। जैसे कि मैं कल पुणे गया था, सूर्य का अस्त पश्चिम से होता है। ख प्रश्नार्थक वाक्य, जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नार्थ वाक्य कहते हैं। मैं कल पुणे गया था, उसमें ये जैसे विधायक वाक्य है वैसे ही तुम्हारा नाम क्या है, तुम कब आओगे, इस तरह से प्रश्नार्थक वाक्य पूछा जाता है। गो है आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्य से आज्ञा या अनुभूति देने का बोध होता है उसे आज्ञार्थक वाक्य कहा जाता है। तुम यहाँ से भाग जाओ, अपना अपना काम करो, यह सब आज्ञार्थक वाक्य है। आगे है इच्छा बोधक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, आशा या आशावादी का बोध होता है उसे इच्छावादी बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे मैं इसे इंजीनियर बनाऊंगा, इसमें एक इच्छा प्रकट हुई है। ईश्वर तुम्हें चिरायु करे। विस्मयादिक बोधक वाक्य में जिस वाक्य में कुछ आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव व्यक्त किए जाते हैं उसे विस्मयादिक बोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे आहा कैसा सुंदर दृश्य है, राम राम बहुत अनर्थ हो गया। इस तरह का एक प्रकार का मन के भाव जो है इस तरह से व्यक्त किए जाते हैं। इसकी स्वाध्याय कृति की तरफ हम जाएंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित वाक्य पदक्रम की दृष्टि से ठीक कीजिए। खीर की सुगंध से रसोई आ रही है, ये वाक्य सीधा या सरल नहीं है, हमें इसे पदक्रम से बनाना है। रसोई से खीर की सुगंध आ रही है, बच्चों को खिलाओ आम काटकर। तो हम जनरली किस तरह से बात करते हैं कि बच्चों को आम काटकर खिलाओ। राम जाता है विद्यालय, राम विद्यालय जाता है।
ताकतवर एवं मधुर भैंस दूध का होता है? भैंस का दूध ताकतवर एवं मधुर होता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य अन्वय की दृष्टि से शुद्ध कीजिए। जैसे कि सीता और गीता खाना खा रहे हैं। सीता और गीता खाना खा रही है। 2. वे स्कूल जाने लगा। वह स्कूल जाने लगा। 3. भिलारी एक छोटी सी गांव है। भिलारी एक छोटा सा गांव है। मतलब अशुद्ध है वाक्य, वो शुद्ध करके यहाँ पे लिखना है। मेरे को गांव में रहना पसंद है। मुझे गांव में रहना पसंद है। आगे प्रश्न पूछा है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस क्या, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला नामवांची शब्द संज्ञा कहलाता है। अंततः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, धर्म आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, लड़का, रमेश, पुस्तक, दूध आदि। संसार के भेद और प्रकार। व्यक्तिवाचक